आपने कभी सोचा है कि जिस देश में पत्थरों को भगवान मानकर अरबों रुपए दान दे दिया जाता है, ठीक है, उसी देश में ज़िंदा इंसानों को ना कीड़े मकोड़ों की तरह किराए के छोटे छोटे कमरों में सड़ना पड़ता है। एकदम घुट घुट के अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है, मर मर के अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है। तो जिस देश की संस्कृति में नदियों को माँ कहा गया है, माँ कहा जाता है, उसी देश की नदियाँ आज बहुत ज़्यादा सड़ रही है। और जो अरबों रुपया मंदिरों में चढ़ा दिया गया है, वो अरबों रुपया पाखंडियों ने चोरी कर लिया है। और जो पैसा देश के काम आ सकता था, देश की नई जनरेशन के लिए, देश के युवाओं के लिए काम आ सकता था, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकता था, देश की नदियों को अच्छा करने के लिए, देश की शिक्षा को अच्छा करने के लिए काम आ सकता था, उस पैसे को पाखंडियों ने चोरी कर लिया है। लेकिन उसमें हमारे समाज की, हमारी भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमने जो भी चीज़ हम करते हैं ना, वो खासकर जब हम भगवान को मानते हैं और भगवान के नाम पर जो भी चीज़ हम करते हैं, वो तुरंत बिना सोचे समझे कर डालते हैं। लेकिन जब भी ईश्वर का नाम अगर हम लेंगे या भगवान का नाम लेंगे या गॉड या जिस भी धर्म में जिस भी आप देखेंगे ना, तो गॉड को सिर्फ ऐसे ही अंधाधुंध नहीं मान लिया गया है। उसके पीछे एक लॉजिकल चीज़ है, एक तार्किकता है, एक समझ है, ठीक है, एक चेतना का स्तर है। जो समझ में कह रहा हूँ वो है चेतना का स्तर। तो चेतना के स्तर से हम ईश्वर को, भगवान को जानते हैं, मानते हैं। खासकर आप सनातन धर्म में देखेंगे, हिंदू धर्म में देखेंगे, तो चेतना का बहुत डिस्कशन किया जाता है कि चेतना क्या है, और ये सारी चीज़ें चेतना के लेवल पर होती है। लेकिन आज जो भारत देश सबसे धार्मिक देश है, वहीं पर 90% से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ कीड़े मकोड़ों की तरह गुजर रही है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि कितने ही लोगों को राशन बांटा जा रहा है और कई तरह की चीज़ें हो रही है देश में, ठीक है। और देश में बहुत सारे लोग, बहुत हाई लेवल पर जो परसेंटेज है, वो लोग किराए के कमरों में रह रहे हैं, खासकर शहरों में, और ऐसे कमरों में रह रहे हैं जहाँ पे वो सड़ रहे हैं, मर मर के अपना जीवन जी रहे हैं। तो आज इसी देश के ऊपर, इसी देश में जो चीज़ें ख़राब चल रही है, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ की नदियाँ भी गटर बन चुकी है, गटर में तब्दील हो चुकी है, ठीक है। आज हम आस्था के नाम पर आंखें बंद करने वाले समाज का जो सच है, जो काला सच है, उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जिसे देखकर आपका भी ना एकदम मतलब खून खौल उठेगा, आप भी दिमाग से हिल जाओगे कि मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें नहीं पता है, आपको भी पता है, लेकिन आप अंदर ही अंदर निष्क्रिय पड़े हुए हो। आप अंदर ही अंदर इन चीज़ों को ना बस मान लेते हो कि ये हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, मेरा जो जीने का तरीका ऐसे ही है, भारत के लोगों का जो जीने का तरीका है वो ऐसे ही, आप मान चुके हो इन चीज़ों को। तो आप भी अब क्या कर सकते हो, आप भी अपनी आंखें बंद करे हो, आस्था के नाम पर अपनी आंखें बंद कर लेते हो कि हाँ ये तो आस्था है। कोई किसी भी धन के बारे में कुछ भी बोल देता है तो आस्था है, लेकिन सही चीज़ तो बोली जा सकती है। अब जो मंदिर में पैसा चढ़ा, उसी को चोरी कर लिया गया। किन किन लोगों ने चोरी किया? वहाँ पे कौन लोग थे? वहाँ पे जो लोग थे वो कौन थे? वो उसी मंदिर को संभालने वाले लोग थे ना। उन्होंने ही चोरी कर लिया ना आप लोगों का पैसा। उन्होंने ही उस पैसे का चोरी करके अपने लिए बड़ी बड़ी BMW गाड़ियाँ खरीद ली, अपने लिए बड़े बड़े घर बना लिए। उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ अच्छी जगह हो सकता था? नहीं हो सकता था, हो सकता था ना, लेकिन क्या किया गया? उसे चुरा लिया गया, ठीक है। आस्था के नाम पे बहुत बुरी बुरी चीज़ें इस देश में हो रही हैं, बहुत सारी गंदगी जमा हो गई है, बहुत सारा पाप हो रहा है, जिसे आप पाप कहते हैं ना, यही पाप है, ठीक है। तो इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं और इसी के ऊपर देखो, जो दान जो भगवान के नाम पर दिया गया है, उसको इन लोगों ने लूट लिया है, ठीक है, लूट लिया गया है। और इन पाखंडियों ने क्या किया है? इन पाखंडियों ने भारत का नाम बदनाम कर दिया है, भारत के जो सही लोग हैं उनका नाम बदनाम कर दिया है। और जीते जी जो है ना, इन लोगों ने इंसानों के सिर्फ इन लोगों ने ही नहीं, इस सिस्टम ने भी जो भारत के लोग हैं, जो भारत के अच्छे लोग हैं, उनका जीवन नरक बना दिया है, उनका जीवन एकदम नरक में धकेल दिया है। राम मंदिर के नाम पर देश के कोने कोने से ना बहुत लोगों ने दान किया, बहुत लोगों ने पैसा चढ़ाया, बहुत लोगों ने अपना, कुछ तो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जो घर में सोना जमा होता है एक मुश्किल समय के लिए, वो भी बेच दिया। कई लोगों ने सोने की ईंटें चढ़ाई, कई लोगों ने चांदी की ईंटें चढ़ाई, किसी ने पैसा दान करने के लिए अपने जो जेवर होते हैं उन्हें बेच दिया, किसी ने तो
भगवान की आस्था के लिए अपनी जो बीमारी का पैसा जमा किया हुआ था, जो पेंशन का पैसा पड़ा हुआ था, जो पेंशन जमा की थी, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, उसको भी दान में दे दिया। ठीक है, बदले में क्या मिला उनको? धोखा, पाखंड, चोरी, डकैती, यही मिला बदले में। ठीक है, आपको सोच के थोड़ा ऐसा लग रहा होगा बुरा सा कि मैं बुरा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। जो भी चीज़ें ना, सच बोल रहा हूँ। क्यों सिर्फ यहीं पर ये सब चीज़ें हो रही हैं? क्यों भारत की ही नदियाँ, जिनको माँ कहा जाता है, वो गंदी हैं? क्यों भारत में ही नकली चीज़ें बिक रही हैं? नकली खाना बिक रहा है, नकली फल बिक रहे हैं, नकली आम आ रहे हैं, इंजेक्शन लगे हुए आम आ रहे हैं, नकली पनीर बिक रहा है, नकली दूध बिक रहा है। ठीक है, दूध में क्या मिलाया जा रहा है? दूध में मिलाया जा रहा है डिटर्जेंट। ठीक है, और जो पनीर है वो किस चीज़ का आ रहा है? यूरिया का आ रहा है। तो ये सारी बहुत चीज़ें चल रही हैं इस देश में। उसी के ऊपर मैंने आपको पहले भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं, इसमें मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। और ख़ासकर जो ये मंदिर में चोरी हुई है, तो उसके बदले में तो क्या मिला लोगों को? जो बड़े बड़े, जिन्होंने अपना बड़ा दान किया, लोगों ने, जिनके पास पैसा नहीं था, फिर भी कई लोग ऐसे जिन्होंने अपने पेंशन का, अपनी जमा किए हुए पैसे ही दान में दे दिए। ठीक है, तो उनका दान बड़ा था, लेकिन उनको क्या हुआ? उनको कुछ भी नहीं मिला। ना तो उनको रसीद दी गई, ना रिसीट मिली उनको। ठीक है, और अब फिर कहते हैं कि हमें परेशान कर दिया लोगों ने, हमें पाखंडियों ने परेशान कर दिया। अरे आप ही इस चीज़ का कारण हो, तुम ही इस चीज़ का कारण हो कि तुम अपने आप को परेशान कर रहे हो। तुमने गलत लोगों को दान दे दिया। ठीक है, तो कई लोगों को तो मैंने सुना कि जिन्होंने ईंटें चढ़ाई हैं, सोने की, चांदी चढ़ाई है, उनको ना रिसीट भी नहीं दी गई। उनको जो रसीद होती है ना कि हाँ भाई आपने इतना दान चढ़ाया, वो भी नहीं दी गया। इसका मतलब क्या है? इसका साफ सा मतलब यही है कि जो चोरी की प्लानिंग है ना, वो पहले से ही हो चुकी थी, पहले से ही लोगों ने कर ली थी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हम जो भी दान आएगा उसको चुरा लेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है कि ये कोई भारत में पहला मामला हो जो आपको नज़र आ रहा हो, जो आपको दिख रहा हो। भारत के मंदिरों में कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जो चोरी के बहुत पहले, लेकिन हो सकता है आपको पता ही ना हो, क्योंकि ये चीज़ें ना खबरों में नहीं आती, इनको खबरों में दिखाया नहीं जाता, इनको छुपा लिया जाता है, एक बड़ी उससे छुपा लिया जाता है और आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो भारत के मंदिरों का ये कोई पहला मामला नहीं है, पहली चोरी का मामला नहीं है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन आपको बस अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है। ये फ्रॉड ऐसा नहीं है कि पहली बार फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड कई बार हो चुका है और कई जगह हो चुका है। भारत में कई अलग अलग जगह में, अलग अलग राज्यों में हो चुका है। आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और थोड़ा क्या, आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा। और आपको कहाँ क्या चीज़ दान देनी है, ये खुद से अच्छे से सोचना होगा, क्योंकि यहाँ ना हर चीज़ में फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। और जनता, जो पब्लिक है, वो मूर्खों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी ज़िंदगी काट रही है, अपनी ज़िंदगी को एक कीड़े मकोड़ों की तरह बिता रही है। एक नाली में जैसे कीड़ा अपना जीवन गुजार देते हैं ना, वैसे ही आप देखो कितने लोग जीवन गुजार चुके, मर चुके, और कितने ही लोग अब जीवन गुजार रहे हैं, काट रहे हैं। और उनका जीवन भी यही है, छोटे छोटे कमरों में, छोटे छोटे सोच के हर किसी से परेशान हो जाना, ज़रा सी चीज़ों में परेशान हो जाना। असली खाना नहीं है, असली पानी नहीं है, पानी में मिलावट है। ठीक है, फिर आप देखोगे नकली पनीर है, नकली दूध है, नदियों का पानी गंदा है, जो हवा में आप सांस ले रहे हो वो गंदी है। आप देख लो, भारत के कई शहर आएंगे, आप सर्च करके देख लो, पूरी रिसर्च कर लो। मैंने इस पर रिसर्च करी हुई है, अच्छे से चीज़ों को देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ना जो ये सारी चीज़ें ना, बस यहाँ पे धर्म का धंधा हो रहा है। सिर्फ कुछ लोगों के लिए ना ये बिज़नेस बन चुका है। कुछ पाखंडी लोग हैं जो धर्म को बिज़नेस बना चुके हैं, और लोग भी अंधा विश्वास करके उनको दिए जा रहे हैं। अगर वही थोड़ी समझदारी से दिखाए ना, तो ये चीज़ें देश के लोगों के लिए ही काम में आ सकती हैं। ठीक है, अगर ये जो सारा जो ये पैसा है, जो भी देश का पैसा है, जो भी लोगों ने मंदिर में दिया है, जो भी चीज़ एक धार्मिकता के नाम पे दी जाती है ना, तो अगर वो चोरी नहीं भी होता ना, तो उसका क्या होता? आप खुद सोचो कि जो पैसा अगर है, जो चोरी नहीं होता, तो उस पैसे का क्या हो जाता? मतलब उस पैसे का क्या होता? आप खुद इस चीज़ को सोचो कि जो पैसा आपने दान दिया, ठीक है, कितनों ने तो दान नहीं भी दिया होगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए ही पैसे नहीं है, अपने जीवन को एक अच्छे से तरीके से जीने के लिए ही पैसे नहीं है। तो जिन्होंने दान दिया ना, वो सोचो कि अगर दान भी दिया, ये चोरी नहीं करते, तो उस पैसे का क्या होता? वो भव्यता की होड़ में ऐसी चीज़ों पर खर्च होता है, ऐसी चीज़ों पर खर्च किया जाता जो सिर्फ पत्थरों को चमकाती, पत्थरों पर चांदी चढ़ा दी जाती, पत्थरों पर सोना चढ़ा दिया जाता। ठीक है, ये सब पत्थरों को चमकाता, लेकिन एक इंसानी ज़िंदगी को या किसी समाज की ज़िंदगी को, सोसाइटी जैसे आप कहते हो, उसमें बहुत सारे इंसान हैं,
इंसानी ज़िंदगी को नहीं चमकाता, इंसानी जीवन को नहीं चमकाता। ठीक है, किसको चमकाता? पत्थरों को। पत्थरों पर चांदी चढ़ा देते, पत्थरों पर सोना चढ़ा देते, या तरह तरह के ईंटों के मकान बनवा लेते। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती, लेकिन एक इंसानी ज़िंदगी नहीं चमकती इस पैसे से, अगर ये पैसा चोरी भी नहीं होता तो। मैंने एक जगह देखा था कि एक औरत थी, तो उसके ना एक लड्डू गोपाल की जो मूर्ति थी उसके पास, वो खो गई। ठीक है, वो पागलों की तरह भाग रही है इधर उधर। फिर वो जब भाग रही थी तो वो क्या किया, उसने उसको आया कि हाँ, मैं दिमाग में आया कि मैं थाने चली जाती हूँ। वो थाना कंप्लेंट करने चली गई। ठीक है, थाने पहुँच गई, और फिर क्या हो रहा है ना, वो जो हमारे देश की जो पुलिस है, तो क्या हुआ, 3 राज्यों की जो पुलिस है ना, वो उस मूर्ति को ढूंढने में लग गई। ठीक है, तो आप देखोगे जब ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो मूर्ति को ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। ठीक है, तो मूर्ति को ढूंढने में पुलिस को लगा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि इस देश में, इस धार्मिक देश में 9-9 साल की बच्चियों के साथ, 15-15 साल की छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। ठीक है, हवा में बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, नदियों में प्रदूषण फैलाया जा रहा है, लोग नदियों में पत्थरों की मूर्तियाँ बना बना के डाल दे रहे हैं, डुबो दे रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि उससे क्या उस असर होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और जो प्रशासन है ना, वो भी ऐसे केसेस में ना टाइम पर जागता नहीं है, टाइम पर आता नहीं है। कहीं रेप हो गया, कहीं पे चोरी हो गई। वो अभी आपने नोएडा का केस सुना था थोड़े दिन पहले कि वो बंदा पानी में डूब के मर गया, यानी पुलिस वालों को तैरना भी नहीं आता था, और जो वहाँ लोग खड़े थे, इतने हज़ारों लाखों लोग जो खड़े थे, वो वीडियो बना रहे थे। हमारे देश की हालत देखो आपकी, लाखों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस पानी में डूबने वाले व्यक्ति को, मरने वाले व्यक्ति को बचा सके। मतलब एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। और हम कहते हैं कि हमारा धार्मिक देश है, हमारा बड़ा भगवान का देश है। ठीक है, तो क्या हाल हो रखा है इस देश का, आप खुद सोचो। तो और ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड जो भगवान के ठेकेदार बैठे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? अगर उस औरत की मूर्ति खो भी गई तो वो पुलिस थाने क्यों गई, वो पुलिस स्टेशन क्यों गई? उसको जाना कहाँ चाहिए था? जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी ये मंच पे सजा देते हैं और बड़ी सी कुर्सी पे फूलों की मालाएं डाल के बैठ जाते हैं, उनके पास क्यों नहीं गई वो औरत? जाना तो उनके पास चाहिए था। और अब तो मुझे मतलब इस पर ना बहुत हंसी आ रही कि इसमें, अरे पुलिस के पास आप जा रहे हो, इसमें पुलिस का क्या काम है? और जो सबसे बड़ी हंसी की, जो सबसे बड़ी विडम्बना की बात है, सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात है ना, वो ये है कि अब भगवान को भी ढूंढने के लिए पुलिस की ज़रूरत है। इसमें हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगा? भगवान को ढूंढने के लिए एक पुलिस की ज़रूरत है, पुलिस चाहिए। अगर भाई उस मूर्ति के अंदर, उसमें जो उस औरत के पास से चीज़ खो गई है, उसमें अगर शक्ति होती तो वो तुम्हारे पास खुद ही चलकर वापस आ जाती ना। कितने मूर्ख लोग हो तुम कि ज़रा सा तर्क नहीं कर सकते, ज़रा सा सोच नहीं सकते, ज़रा सी लॉजिकल बातों पर ध्यान नहीं दे सकते। और ये जो इस औरत जैसे जो कीड़े मकोड़ों की वजह से ना, ये पाखंडी लोग जो हैं, ये जो डकैत लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक बताते हैं, ये जो डकैत नेता हैं, जो राज कर रहे हैं, जो देश को लूट रहे हैं, देश को सड़ा रहे हैं ना, इनकी लूट की वजह से क्या हो गया कि हम खुद को ना दुनिया में ना कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हम खुद को कहते तो हैं कि हम सबसे धार्मिक देश है, सबसे आध्यात्मिक देश है, लेकिन पूरी दुनिया में ना आप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह रहे हो। मैंने देखा है कि इंडिया के लोगों को कई देशों से भगा दिया जाता है। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, वो लड़की चाइना की थी या पता नहीं किसी देश की थी, तो उसने पूछा, उस जो इंडियन था ना, उसने पूछा उस लड़की से वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसने भी बताया कि हाँ भाई मैं इस जगह से हूँ। फिर उस लड़की ने पलट कर पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो उस व्यक्ति ने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। तो जैसे ही उसने ये बोला ना, वो लड़की भाग गई। आप लोगों ने हो सकता है वो वीडियो देखी हो। आप समझ रहे हो क्या इज़्ज़त रह गई है हमारी और देशों में? क्या मतलब हो रहा है, किस तरह की से लोग हमें, किन नज़रों से लोग हमें देखते हैं? क्यों? ऐसा नहीं है ना कि वो कोई ऐसे ही देख रहे हैं, कुछ तो कारण है ना इन चीज़ों के पीछे, कुछ तो वजह है ना इन चीज़ों के पीछे। और वजह है तभी ये ऐसा हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे देशों में जाके आप अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे हो, लड़कियों के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आप गलत चीज़ें कर रहे हो। वहाँ जाके आप नाच रहे हो, कूद रहे हो, ठीक है, रेस्टोरेंट में डबली बजाने बैठ गए हो, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से अपना ही नाम ख़राब हो रहा है, अपने ही देश का नाम ख़राब हो रहा है, जिसे आप धार्मिक देश कहते हो, आध्यात्मिक देश कहते हो। हम सुबह सुबह और हर शाम को हम क्या नारे लगाते हैं? जय श्री राम, हर हर महादेव, ये नारा लगाते हैं। लेकिन वही लोग जो ये नारा लगाते हैं, वो बाद में अपने काम पर जाकर क्या करते हैं? दूध में डिटर्जेंट मिला रहे हैं, पनीर में यूरिया डाल रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में? फलों में आप देखोगे कि जो फल हैं, जो सब्जियां हैं, उन चीज़ों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, फलों और सब्जियों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं,
जहरीला जो उसके अंदर लिक्विड है इंजेक्शनों के अंदर भरकर सब्जियों के अंदर ठोका जा रहा है, फलों के अंदर ठोका जा रहा है। और हाल ही में ना मैंने अभी एक और चीज़ देखी थी कि जो विदेशी लोग हैं, जो उन्होंने क्या किया, भारत के जो फल थे ना, भारत के आम थे और भारत के कई तरह के जो फल थे, मसाले थे, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको वापस भेज दिया कि भाई अपना तुम्हारा ये ना सड़ा हुआ माल वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हो कि जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है भारत के माल को, भारत के फलों को, भारत की सब्जियों को, वो ऐसे ही कर दिया है, उसमें कुछ तो कमी होगी ना। पता है क्या था, क्योंकि उसमें कैंसर फैलाने वाले जो कीटनाशक हैं ना, वो मिलाए गए थे, ताकि उनसे फल जो है ना जल्दी पक जाते हैं और जो मसालों का ना टेस्ट बढ़ जाता है। कितनी सोच के हंसी आ रही है कि मतलब एक धार्मिक देश के लोग ऐसा कर सकते हैं। और जो सही में जो लोग हैं ना, उनको पता भी नहीं है कि भाई मसालों में ये चीज़ें मिलाई जा रही है। वो खुद भी वही मसाले खा रहे हैं, पता ही नहीं है उन्हें, खुद भी वो सब्जी, वो आम खा रहे हैं। आप देखना कभी भी आम में ना एक छोटा छोटा सा किनारे पे ना वो एक वाइट सा होता है, वाइट सा, वो वही नकली आम होता है, उसमें मिलावट की गई है। ठीक है, आप देखोगे जो दूध होता है ना, दूध वो भी नकली होता है, उसकी भी आप जांच कर सकते हो। ठीक है, दूध की जांच कर सकते हो, पनीर की जांच आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और इन चीज़ों पे ना अब हंसने के अलावा, क्योंकि ये कई सालों से हो रहा है, धार्मिक देश कहा जाता है, कई सालों से ये चीज़ें हो रही हैं। यहाँ का जो प्रशासन है वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं है। आप फूड सेफ्टी के नाम पे यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई संस्था, अगर कोई संस्था है तो आप कॉल करके देख लेना, आप कंप्लेंट करके देख लेना, कितनी आपकी सुनवाई होती है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपका कोई केस पेंडिंग है, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, आप पुलिस स्टेशन जाके देख लेना, कितनी उसमें आपकी सुनवाई होती है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप अपना कोई भी गवर्नमेंट काम करवा के देख लेना, सरकारी डिपार्टमेंट में जाके आपको पता चल जाएगा कि आपका काम, आपका सब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, तो क्या काम आपका ऐसे हो जाता है। आप अपना पासपोर्ट बनवा के देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो पासपोर्ट है, क्या जो घर पे चेक करने आता है विजिटिंग ऑफिसर, क्या वो आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद भी क्या वो आपको पासपोर्ट के लिए अप्रूवल दे देता है, आपको पता चल जाएगा। आप ये सारी चीज़ें एक बार करके देखना, पहले वो पता ही नहीं है चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और आप देख ही रहे हो कि ये अभी रिजेक्ट कर दिया जो फल सब्जियाँ हैं। तो आप खुद ही सोचो जरा जो ये विदेशी सरकारें हैं, जो विदेशी गवर्नमेंट है ना, वो तो अपने नागरिकों को बचा रही है, जहर वाले खाने से बचा रही है। और जो हमारा ही देश है, हमारा जो धार्मिक देश है, सो कॉल्ड धार्मिक देश, सबसे ज़्यादा धार्मिक देश, सच्चाई में पाखंडी है। ठीक है, तो सो कॉल्ड धार्मिक देश जो है अपने ही भाइयों को, अपने ही समाज के लोगों को क्या कर रहा है, धीमा जहर परोस रहा है, धीमी मौत दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये धार्मिकता है या पाखंड की चरम सीमा पर हम पहुंच गए हैं। ये पाखंड की चरम सीमा, एकदम उत्कृष्ट, जो कहते हैं ना, एकदम हाई लेवल पर, चरम सीमा पर पहुंच गए हम पाखंड की। लोग कहते हैं माँ गंगा है, माँ यमुना है, माँ सरस्वती है, ये कहते हैं, सोचते हैं, फिर वहाँ जाकर डुबकी भी लगाना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं नदियों को लोगों ने कचरा घर बना दिया है। उसी नदियों के अंदर क्या हो रहा है, कचरे को फेंका जा रहा है। फैक्ट्रियों का जो केमिकल है, जो तुम्हारे छोड़े गए जो नदी है, जो नाले हैं, जो तुम्हारा मलमूत्र है, जो गटर का मलमूत्र है, उसका पानी कहाँ जा रहा है, वो उन्हीं नदियों में बहाया जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है। उन्हीं नदियों में जाके वो मिल रहा है, जाके देखो एक बार, घर में पड़े रहते हो ना, पता नहीं होगा, जाके जाओ देखो कि अगर कोई नदी नाला आ रहा है तो उसका ट्रेलिंग करो, उसको ढूंढो कि वो नदी नाला कहाँ से आ रहा है, पता चल जाएगा आपको। शहरों से ही आ रहा है वो। ठीक है, जो शहरों से पानी बह रहा है, और जो लोग रहते हैं, उन्हीं की जो मलमूत्र है वो सड़ के उन्हीं नदियों में छोड़ा जा रहा है और नदियों को सड़ाया जा रहा है। हवा जहरीली है। ठीक है, दूसरी तरफ देश की एक बहुत बड़ी जो आबादी है, वो ऐसे किराए के कमरों में, ऐसे छोटे छोटे किराए के कमरों में रह रही है, जहाँ सूरज की जो रोशनी है ना, वो भी नहीं पहुँचती है। सूरज की रोशनी भी ढंग से नहीं पहुँचती वहाँ पे, पता है आपको? पता नहीं, आपको पता नहीं होगा, जाके थोड़ा आप घूमोगे, सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं। हम जो है ना, पत्थर के लिए ना सोने का सिंहासन तो बना देते हैं, बहुत सोना दान दे देंगे और तरह तरह की चीज़ें दान देंगे, लेकिन अपने देश की जो गरीबी है, जो पाखंड है, जो नकली चीज़ों का व्यापार है, जो गंदी होती नदियाँ हैं, जो जहरीली होती हवा है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है, रोक नहीं पा रहे हैं। क्या रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? हम खुद ही गंदा कर रहे हैं। ये तो मैंने कह दिया कि रोक नहीं पा रहे हैं, हम खुद ही उन्हें गंदा कर रहे हैं, कूड़े का ढेर लगा रहे हैं। दिल्ली में आपको पता है कि कूड़े का ढेर लगा हुआ है, एक और भी कई सारी जगहों पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो गंदगी है वो हमारे दिमाग में, हम ही खुद ही गंदा कर रहे हैं चीज़ों को।
आपको इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। और अब तो बहुत मेहनत लगेगी चीज़ों को सही करने में, इतनी आसानी से नहीं होगा। तो हम खुद ही चीज़ों को गंदा कर रहे हैं, और ना तो साफ़ पानी है, ना साफ़ खाना है, ना ही साफ़ हवा है। क्या धार्मिक देश में ऐसा होना चाहिए क्या भाई, कि धार्मिक देश ऐसा होता है कि भाई ना तो साफ़ पानी है, ना साफ़ हवा है, ना खाना है, जहरीली हवा है? ऐसा होता है क्या? खुद ही सोच के बताओ, ऐसा होता है धार्मिक देश? हंसी आती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कोट करना चाहूँगा, जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे ना, उन्होंने एक बार कहा था कि जब तक इस देश में गरीबी है, अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, तब तक जो मेरा धर्म है ना, गरीबी मिटाना होना चाहिए। मेरा धर्म होना चाहिए अशिक्षा को मिटाना, ना कि पाखंडियों को पैसे चढ़ाना, दान देना। धर्म का जो असली मतलब होना चाहिए ना, वो कर्मकांड से या पाखंड से या बड़ी बड़ी इमारतें बनाने से नहीं होना चाहिए, या सिंहासन बनाने से नहीं होना चाहिए। असली धर्म है ना मानवता में, और समझदारी वाला जो जीवन हम जीते हैं ना, उस समझदारी वाले जीवन को जीना ही असली धर्म है। भगवान को करोड़ों रुपए की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी भगवान ने आपसे करोड़ों रुपए नहीं मांगे। आपसे कभी आके कहा है भगवान ने? किसी भी एक व्यक्ति को बता दो, मुझे दिखा दो कि भगवान ने आपसे कहा हो। किसी, हो सकता है किसी इंसान ने ही कहा हो, किसी पाखंडी ने कहा हो आपसे कि मुझे दान दो, धन दो, लेकिन कभी भगवान ने नहीं कहा होगा आपके पास आके। भगवान को इतने रुपयों की, पैसों की ज़रूरत नहीं है। भगवान को इतनी ही ज़रूरत है कि आपकी जो चेतना है वो जग जाए, आप अवेयरनेस में आ जाओ, आप लॉजिकल हो जाओ, आपकी जो चेतना है, जो आपकी अवेयरनेस है, उसको जगा लो, ठीक है। भगवान का इतना ही हिसाब है। भगवान को कोई आपकी धन दौलत नहीं है, चेतना जग जाए आपकी, आप में अवेयरनेस आ जाए, यही चाहते हैं भगवान। और जिस दिन इस देश का नागरिक मंदिर के चंदे के साथ साथ ना स्कूल को, अस्पतालों को और भोजन की शुद्धता पर नेताओं से सवाल पूछना शुरू कर देगा, उस दिन ना ये देश जो है ना, सच में विश्व गुरु बन जाएगा भाई। जिस विश्व गुरु की तुम बातें कर रहे हो ना कि विश्व गुरु, वो विश्व गुरु आप कितना ही प्लान बना लो, वो तब तक नहीं चल सकता जब तक आपके अंदर, आपके यहाँ पे बदलाव नहीं आएगा, जब तक आपकी जो चेतना का लेवल है उसमें बदलाव नहीं आएगा, जब तक आपकी मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तब तक इस देश को ना तो विश्व गुरु बनाया जा सकता है, ना ही इस देश के लोगों की शिक्षा का कुछ किया जा सकता है, ना ही इस देश के अस्पतालों का, नदियों का, पाखंड का कुछ नहीं किया जा सकता, जब तक आप अंदर अपने भीतर बदलाव नहीं लाओगे, ठीक है। अपने आप को नहीं जगाओगे, अपने अंदर अवेयरनेस नहीं लाओगे। इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब भी आप एक चेतना के लेवल से, एक शुद्धता के लेवल से सोचते हो ना, सवाल पूछना शुरू करते हो नेताओं से और इन पाखंडियों से सवाल पूछना शुरू कर दोगे, उस दिन ये देश अपने आप ही विश्व गुरु बन जाएगा। अपने आप ही इस देश को कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश में से गरीबी मिट जाएगी, इस देश की नदियाँ साफ़ हो जाएंगी, इस देश की हवा साफ़ हो जाएगी, इस देश का खाना साफ़ हो जाएगा, ठीक है। आस्था होना ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आस्था नहीं होना है, आस्था होना ठीक है, लेकिन आपको ये पता भी तो होना चाहिए कि आस्था कहाँ करनी है, आस्था के लिए कौन सी सही जगह है। आस्था अंदर करो भाई। मंदिर का मतलब पता है क्या होता है? मंदिर का होता है मन के अंदर। मंदिर पहले ये शब्द मंदिर था, बाद में ये शब्द धीरे धीरे बदलते मंदिर हो गया। मंदिर था पहले। मंदिर का मतलब क्या था? मन के अंदर। अगर आप मंदिर का संधि विच्छेद करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि मंदिर का मतलब क्या है। मंदिर का मतलब है मन के अंदर। यहाँ है ईश्वर, यहाँ है भगवान, और हर इंसान के अंदर है, हर जीव के अंदर है। लेकिन आप सोचते ही नहीं हो चीज़ों को, आप देखते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, ठीक है। तो जिस दिन अंदर से इंसान समझ जाएगा कि असली राम क्या है, रमना, राम का मतलब रमना, रम जाना। कहाँ रम जाना? खुद के भीतर। और खुद के भीतर का रमना क्या है? चेतना का लेवल। खुद की चेतना का लेवल क्या है? और जब तक एक एक इंसान अपनी चेतना के लेवल को नहीं उठाएगा, कुछ नहीं हो सकता, कोई विश्वगुरु नहीं हो सकता, ठीक है। आस्था होना ठीक है, लेकिन आस्था में अंधा हो जाना ना कतई ज़रूरी नहीं है, एकदम बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो अगली बार जब भी दान करो ना, तो खुद से पूछ लेना कि क्या यह पैसा जो मैं दान कर रहा हूँ, ये देश की तरक्की के लिए, देश की शिक्षा के लिए, देश के युवाओं के काम आएगा, या किसी पाखंडी और चोरों की तिजोरी भरेगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई जागो, क्योंकि जब तक जागोगे नहीं, तब तक इन पाखंडी लोगों को आप अपना धार्मिक मानते रहोगे, इन पाखंडी लोगों को अपना गुरु बना लोगे, ठीक है। और तब तक समाज में ऐसे ही लूट चलती रहेगी, समाज ऐसे ही सड़ता रहेगा, समाज की नदियाँ सड़ती रहेंगी, समाज की जो ये सोसाइटी है उसमें जो हवा चल रही है वो सड़ती रहेगी, समाज का खाना सड़ रहा है, पनीर सड़ रहा है, दूध सड़ रहा है, सब्जियों में इंजेक्शन लग रहे हैं, फलों में इंजेक्शन लग रहे हैं, ठीक है। तो ये समाज तब तक सड़ता रहेगा जब तक अंदर से बदलाव नहीं आएगा। लोग मूंगफली खाते हैं, वहीं छिलके छोड़ देते हैं, पार्कों में छिलके छोड़ देते हैं, बसों में छिलके फेंक देते हैं, ठीक है। आस्था होना ठीक है, लेकिन आस्था समझो कि आस्था कहाँ होनी चाहिए, कहाँ आस्था हमें दिखानी है, चेतना कहाँ हमें जगानी है, ठीक है।
तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और अगर आपको ये सारी बातें मेरी अगर समझ में आई हो ना, तो इसको समझो, नहीं समझ में आई हो तो दोबारा देखो, दोबारा समझो इसे। 2 बार में नहीं आती है, तीसरी बार देखो, तीसरी बार समझो, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको समझ में आ ही जाएगी बार बार देखने से। और यही मैं आपको समझाना चाहता था कि जो चेतना है ना, उसको उठाओ भाई, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। जो ये धार्मिकता के नाम पर जो पाखंडियों को तुम अपना ये बिना सोचे समझे दान दिए जा रहे हो, पैसे दिए जा रहे हो, वो क्या कर रहे हैं, वो लूट खसूट मचा रखी है उन्होंने। तो थोड़ा तार्किक बनो, मेरी बातें आपको तार्किक लगी हो, समझ में आई हो, लॉजिकल लगी हो, तो इसे शेयर भी कर देना, सबके साथ शेयर कर देना, ताकि जो सोए हुए लोग हैं, जो सोया हुआ समाज है, ये उनको जगाने में बहुत ज़्यादा काम करेगी। ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी जो भी आपकी राय हो, जो भी आपके ओपिनियंस हो, वो बता सकते हो। ठीक है। तो जागो और जगाओ। और कोई भी आपका सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो, चाहे कमेंट में पूछ सकते हो, चाहे मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। यही मेरा आपको समझाने का, एक बताने का बहुत तरीका था। हो सकता है, मैं आशा करता हूँ आप समझे हो, ना समझे हो तो दोबारा देखें, फिर भी ना समझ में आए तो 2-3 बार देखें, समझे, लेकिन जो चीज़ें समझने की हैं, जो चीज़ें समझना ज़रूरी है, उनको समझें। यही मेरा कहना था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।